जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना, ये किस पुरातात्विद से जो है ना की गई थी। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस पुरातात्विद से की गई थी। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, आपको जितने भी टॉपिक जो है ना, उन सभी से हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपके हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी ले लिए हैं, वैदिक सभ्यता से जितने रहेगा वो सभी ले लिए हैं। मतलब इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो है ना एग्जाम बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए इस क्लास में बिल्कुल आपको जो है ना टॉपिक वाइज के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से रहेंगे और उनसे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे। राखी गढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया है। बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में जो है ना 100% आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको जरूर याद करके एक बार जाइएगा अपने एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार जो है ना ये कहाँ पर पाए गए हैं। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। जिनका भी ऑप्शन ए रहेंगे उनका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सर्वप्रथम हुआ था। बताइए हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का जो है ना उपयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, तांबा का उपयोग हुआ था, जिसको कॉपर बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता से इतना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर अब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में नौकायन का साक्ष्य कहाँ मिला। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में नौकायन का साक्ष्य कहाँ पर मिले थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके लोथल में मिले हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, लोथल में। अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं, ये क्लास में हम पढ़ा दिए हैं। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। चलिए इसका आंसर आप लोग देखते हैं कि कौन से साथी को याद है इनका आंसर, क्योंकि जो क्लास हम आपको करवाए हैं हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन लिख कर ही दीजिएगा। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को पालतू बनाया गया था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को करवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को पालतू बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये आपके भैंस को पालतू बनाई गई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अग्नि देवी का साक्ष्य मिला है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अग्नि वेदी का जो है ना साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती प्रमुख थी। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो किस फसल की खेती जो है ना प्रमुख थी। तो आपको पता होगा हड़प्पा में जो गेहूं की खेती जो है ना सर्वाधिक होती थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर जल संग्रहण प्रणाली का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर जल संग्रहण प्रणाली का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा धोलावीरा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मूर्ति यहाँ पे प्रसिद्ध है। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की यहाँ पे मूर्ति प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे नृत्य करती हुई कन्या। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, यहाँ पे नृत्य करते हुई कन्या। आगे आपका क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर महान अंडर यहाँ पे अन्न भंडार पाया गया है।
तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर महान अन्न भंडार जो है ना पाए गए हैं, तो ये हड़प्पा में ही पाए गए हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस पदार्थ का उपयोग मोहरों पर किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस का उपयोग जो है ना मोहरों पर किया जाता था, तो ये आपके स्टीटाइट का किया जाता था। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर सबसे अधिक पाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की आकृति मोहरों पर सबसे अधिक पाई गई है, तो आप याद रखिएगा ये आपके बैल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर सड़कों की ग्रिड प्रणाली का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर सड़कों की ग्रिड प्रणाली का साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो आप लगाइएगा। मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे आपका आता है यहाँ पे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से कितना क्वेश्चन बनता है उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा है, कौन सा है। तो वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है आपके कौन है, ऋग्वैदिक है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, ऋग्वैदिक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है वैदिक काल में स्पत सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल थी। तो वैदिक काल में स्पत सिंधु क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल थी, तो आप याद रखिएगा इसमें आपके सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में समाज का आधार क्या था। बताइए कि वैदिक काल में समाज का आधार जो है क्या हो जाएंगे। तो वैदिक काल में समाज का जो आधार था ये कैसा हो जाएगा, तो वर्ण व्यवस्था हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन है उनका सही जवाब है वर्ण व्यवस्था। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि वैदिक काल में किस धातु का उपयोग शुरू हुआ था। तो वैदिक काल में जो है किस धातु का उपयोग हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा वैदिक काल में किसका हुआ था, तो लोहा का हुआ था। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे आपका आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि वैदिक काल में सभा का क्या अर्थ था। बताइए कि वैदिक काल में सभा का अर्थ क्या था। तो वैदिक काल में सभा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इनका अर्थ हो जाता है सलाहकारी सभा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है वैदिक काल में किस ग्रंथ में यज्ञों का वर्णन है। तो यज्ञों का वर्णन जो है आपके यजुर्वेद से हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब यजुर्वेद है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या था। तो वैदिक काल में जो गोत्र का अर्थ होता था ये क्या होता था, तो इनका अर्थ था कुल। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब कुल होता था। आगे आपका क्वेश्चन आता है वैदिक काल में किस नदी को नदी तम कहा गया है। तो वैदिक काल में किस नदी को नदी तम कहा गया है, तो ये कहे गए हैं आपके सरस्वती नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन है वैदिक काल में किस देवता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। तो वैदिक काल में किस देवता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, तो आप याद रखिएगा इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में 20 का अर्थ क्या था। चलिए बताइएगा वैदिक काल में 20 का अर्थ जो है ना क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा वैदिक काल में जो 20 का अर्थ जो है ये आपके जनजाति होते थे। ऑप्शन आप बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब जनजाति होते थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में किस ग्रंथ में मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। तो वैदिक काल में किस ग्रंथ में मंत्र और जादू टोने का यहाँ पे वर्णन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अर्थरवेद में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में किस यज्ञ को राजा के अभिषेक के लिए जाना जाता था। तो वैदिक काल में किस यज्ञ को राजा के अभिषेक के लिए जाना जाता था, तो राजसूय यज्ञ के लिए। आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक काल में पुरोहित का क्या कार्य था। तो वैदिक काल में पुरोहित का कार्य क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा वैदिक काल में पुरोहित का कार्य था कि यज्ञ संचालक करे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में किस ग्रंथ में संगीत और भजनों का उल्लेख है। तो वैदिक काल में किस ग्रंथ में संगीत और भजनों का उल्लेख है, तो ये आपके सामवेद में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब सामवेद में। आगे देखिए क्वेश्चन है वैदिक काल में जन का अर्थ क्या था। तो वैदिक काल में जन का अर्थ था यहाँ पे जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब जनजाति। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे।
तो महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि महाजनपद काल में मगध की राजधानी का क्या नाम थी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन हो जाएगा कि महाजनपद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, ये पूछा है। तो इनकी राजधानी आप लोग लगा दीजिएगा। इनका राजधानी हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब राजगृह है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है महाजनपद काल में कौन सा राज्य गणराज्य के रूप में जो है ना जाना जाता था। तो महाजनपद काल में कौन सा राज्य गणराज्य के रूप में जाना जाता था, तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, तो वज्जी आप लोग लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि महाजनपद काल में किस राजा ने मगध को शक्तिशाली बनाया था। तो महाजनपद काल में किस राजा ने मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया था, तो ये हो जाएंगे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में कौन सा शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो महाजनपद काल में कौन सा शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो याद रखिएगा तक्षशिला हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन आता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो मौर्य साम्राज्य में अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो ये अपनाए हुए थे कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में किस पुस्तक में अर्थशास्त्र का वर्णन है। तो मौर्य साम्राज्य में किस पुस्तक में अर्थशास्त्र का वर्णन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे आपके अर्थशास्त्र में ही। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो ये आपके ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सही जवाब ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन आता है मौर्य साम्राज्य में किसे देवान प्रियदर्शी जो है ना कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में किसे देवान प्रियदर्शी कहा जाता था, तो आप याद रखिएगा अशोक को कहे जाते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, और ये टॉपिक वाइज से क्वेश्चन लिए थे, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।